कई बार जीवन में हमें ऐसे अनुभव और लक्षण दिखाई देते हैं जिन्हें समझ पाना कठिन होता है। लेकिन ये लक्षण कहीं न कहीं भगवान शिव या किसी दैवीय शक्ति से जुड़े हो सकते हैं। जब हमें यह एहसास होता है कि हमारे साथ किसी दिव्य शक्ति की उपस्थिति है, चाहे वह भगवान शिव की शक्ति हो या हमारे इष्ट देव की, तो हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से पूजा पाठ और साधना की ओर मुड़ने लगता है। हालांकि कई लोग यह नहीं जानते कि उनके इष्ट देव कौन हैं। वे कभी भगवान शिव की ज्योत जलाते हैं, कभी माता दुर्गा की और कभी श्री कृष्ण की। इस प्रक्रिया में वे अलग अलग साधनाओं को आजमाते हैं। कोई 21 दिन की साधना करता है, कोई 11 दिन की और कोई 7 दिन की। लेकिन जब उन्हें दैवीय अनुभव नहीं होते, तो वे दूसरी साधनाओं या मंत्रों की ओर मुड़ जाते हैं। अगर आप किसी खास देवता की पूजा करते समय भीतर से आनंद, शांति या भक्ति का अनुभव करते हैं, तो समझ लें कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आपके इष्ट देव या दैवीय शक्ति अपने लक्षणों और संकेतों के माध्यम से आपको मार्गदर्शन देते हैं। ये संकेत कई रूपों में आ सकते हैं, जैसे सपने में धूना, हवन कुंड, जलता हुआ दीपक या अन्य दिव्य प्रतीक देखना। जो लोग तांत्रिक बाधाओं या अन्य नकारात्मक ऊर्जाओं से पीड़ित होते हैं, वे अक्सर भ्रमित रहते हैं। लेकिन जिनके ऊपर दैवीय कृपा होती है, वे इन समस्याओं को समय रहते पहचानकर समाधान की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपके ऊपर दैवीय कृपा है, तो आप सहज ही सही निर्णय ले पाएंगे। आप जान पाएंगे कि किस दिशा में साधना करनी है, किस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको सपने में ऐसे दिव्य संकेत दिखाई दें, जैसे धूना, हवन कुंड या जलता दीपक, तो इसे दैवीय कृपा का संकेत मानें। यह भी संभव है कि आपके पिछले जन्म की भक्ति और पुण्य इस जन्म में भी आपके साथ हों। ऐसे में यह सही समय है कि आप आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़े और अपने जीवन को दिव्यता से जोड़े। दूसरा लक्षण यह है कि अगर आपको स्वप्न में बार बार किसी ऐसे मंदिर का दर्शन होता है जिसे आपने कभी वास्तविक जीवन में नहीं देखा, या बार बार किसी ऐसी मूर्ति का आभास होता है जो अनजानी और दिव्य प्रतीत होती है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपके ऊपर किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। स्वप्न में बार बार पुराने मंदिर का दिखाई देना भी दैवीय कृपा का प्रतीक माना जाता है। तीसरा लक्षण यह होता है कि जब आप पूजा या साधना के लिए बैठते हैं, तो आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास होने लगता है। चाहे वे घटनाएं कुछ समय बाद हों या कुछ दिनों में, लेकिन आपको पहले ही उनका संकेत मिल जाता है। यह भी दैवीय कृपा का प्रमाण है। एक और महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि अगर सोते समय आपको ऐसा महसूस हो कि किसी ने आपका नाम पुकारा है या किसी अदृश्य शक्ति ने आपको आवाज दी है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके ऊपर किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। यह भी समझ लें कि दैवीय कृपा सभी पर नहीं होती। दैवीय शक्तियां केवल उन्हीं का चयन करती हैं जिनके भीतर विशेष गुण होते हैं, जैसे समर्पण, करुणा और दूसरों की सहायता करने की प्रवृत्ति। ऐसी विशेषताओं के कारण दैवीय शक्तियां आपसे आकर्षित होती हैं और आपको मार्गदर्शन देने लगती हैं। अगर आप साधना नहीं करते और केवल पूजा पाठ में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको उपरोक्त लक्षण दिखाई देते हैं, तो यह दर्शाता है कि आपकी पूजा पाठ अब सिद्धि की ओर बढ़ रही है। इसका अर्थ यह है कि आपकी भक्ति और आस्था ने उस देवता की शक्ति को जागृत कर दिया है। उनकी ऊर्जा आपके साथ है और यह संकेत देता है कि आपकी साधना सफल हो रही है। जब दैवीय शक्ति जागृत हो जाती है, तो आपके द्वारा की गई प्रार्थनाएं शीघ्र ही सुनी जाने लगती हैं। यह भी देखा गया है कि जिन भक्तों के पास जागृत शक्ति होती है, उनकी प्रार्थनाएं जल्दी स्वीकार हो जाती हैं, जबकि अन्य लोगों की प्रार्थनाओं को पूरा होने में अधिक समय लग सकता है।
इन लक्षणों को समझना और उन्हें अपनी साधना और भक्ति से जोड़कर देखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी साधना में दैवीय सिद्धि का संचार हो चुका है। जब किसी व्यक्ति को कोई दैविक सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो इसका असर उसकी साधना और जीवन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। पहला लक्षण, जब व्यक्ति ध्यान लगाने के लिए बैठता है तो उसका मन तुरंत एकाग्र होने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि दैविक शक्ति का अंश प्राप्त होने पर मन बाहरी मोहमाया से मुक्त होकर आंतरिक शांति और स्थिरता की ओर अग्रसर होता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने भीतर के विकारों पर नियंत्रण पाने लगता है। ध्यान के माध्यम से उसे अपने प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिलने लगते हैं। भक्तजन इसी ध्यान के जरिए अपने इष्ट देव से संपर्क स्थापित करते हैं और अपने जीवन के उत्तर पाते हैं। दूसरा लक्षण, सिद्धि प्राप्त होने के बाद व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत आध्यात्मिक प्रसन्नता का अनुभव होता है। यह आनंद और खुशी किसी बाहरी कारण से नहीं बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है। जब किसी देवता की शक्ति जागृत होती है तो वह शक्ति व्यक्ति के अंदर विद्यमान हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति मंत्र जाप या ध्यान में डूबे रहना चाहता है और उसे इसमें अत्यधिक आनंद मिलता है। तीसरा लक्षण, जब किसी देवता की शक्ति जागृत होती है तो उस देवता के गुण व्यक्ति के स्वभाव में प्रकट होने लगते हैं। उदाहरण के लिए मां काली के भक्तों में साहस और क्रोध बढ़ने लगता है। भगवान शिव के भक्तों में सादगी और वैराग्य आ जाता है। बजरंग बली के भक्तों में बल और साहस का संचार होने लगता है। ऐसे गुण व्यक्ति के जीवन को नई दिशा देने लगते हैं। कुछ लोग अनायास ही मंत्र जाप और ध्यान में रम जाते हैं और ध्यान के माध्यम से सूक्ष्म शक्तियों से संवाद करने लगते हैं। चौथा लक्षण, जब दैविक शक्ति का प्रभाव बढ़ने लगता है तो व्यक्ति की इच्छाएं और संकल्प तेजी से पूरे होने लगते हैं। जैसा वह सोचता है वैसा ही घटित होने लगता है। इसके साथ ही उसकी साधना और पूजा का सकारात्मक प्रभाव उसके परिवार और घर के वातावरण पर भी पड़ता है। घर का माहौल शांति और प्रसन्नता से भरने लगता है और घर के सदस्य भी इस दिव्यता को महसूस करने लगते हैं। पांचवां लक्षण, जब कोई शक्ति आपके मंत्र जाप और पूजा के जरिए जागृत होती है तो आपकी वाणी में एक अद्भुत आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। लोग आपकी बातों को सुनने और समझने के लिए खिंचे चले आते हैं। आपकी वाणी का प्रभाव इतना गहरा हो जाता है कि जो लोग पहले आपकी बातों को महत्व नहीं देते थे वे भी अब आपकी बातों को मानने लगते हैं। इन लक्षणों और संकेतों से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति को दैविक कृपा और दिव्य सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जब यह सिद्धियां जागृत होती हैं तो वे व्यक्ति को न केवल स्वयं के विकास का मार्ग दिखाती हैं बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।
धन्यवाद।